नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी ट्यूब। आज हम आपको प्रश्नावली 4.2 अध्याय 4 क्लास 10 भाग 2 को हम आगे यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है आगे हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 3 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो क्वेश्चन 3 को हम यहाँ पर पढ़ के आपको बता दिया हमने, और इसको हम जब आगे कराएंगे तो आपको हम समझा के बिल्कुल अच्छे से कराएंगे। तो आपको यहाँ एक बार आपको पढ़ना है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो क्वेश्चन 3 हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 आपको दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 और गुणनफल 182 हो। तो हमने आपको ये क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम आपको यहाँ बताएंगे, ये आपकी जो दे रखी है ये भाषा आधारित वाले सवाल हैं, भाषा पर आधारित सवाल हैं। इन सवालों को हम भाषा के द्वारा बना के इन समीकरणों को हम हल करेंगे। तो यहाँ दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है। तो यहाँ दे रखा है, दो संख्याओं जो दे रखी हैं उनका योग आपको पहले ही दे रखा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है। आपको अगर मैं यहाँ बताऊँ तो आपको जो दे रखा है, जैसे हम अगर समझाने की बात करते हैं, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, अगर उनको हम 10 रुपये देते हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों के पास कितने रुपये, 10 रुपये। तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है और दूसरे व्यक्ति के पास कितना पैसा है, पर हमने ये बता रखा है कि दो व्यक्तियों के पास कितने रुपये, 10 रुपये हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों को हम जब पैसों को जब बांटेंगे तो हम बताएंगे कैसे। आपको बताना है कि जब दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना है, दो संख्याओं का योग 27 है। तो ऐसे ही अब आपको बता दें कि दो व्यक्तियों के पास कितने रुपये, 10 रुपये। तो हम दूसरे व्यक्ति के कैसे पैसे यहाँ पर निकालें। तो जैसे आपको पता है कि अगर मैं एक व्यक्ति के मानूँ 5, तो दूसरे व्यक्ति को आपको अपने आप पता चल जाएगी कि क्या होगा, दूसरे व्यक्ति के पास भी कितने होंगे, 5 होंगे। कैसे पता चला कि जब हमें पता है कि दो व्यक्तियों के पास आपको 10 रुपये दे रखे हैं, कि दो व्यक्तियों के पास कितने रुपये, 10 रुपये हैं। तो हमें ये नहीं पता चला कि पहले व्यक्ति के पास कितने रुपये, दूसरे व्यक्ति के पास कितने रुपये। तो आपको मैंने यह माना है कि पहले व्यक्ति के पास 5 रुपये हैं, तो आपने बताया कि दूसरे व्यक्ति के पास भी 5 रुपये हैं। तो ये कैसे पता लगा कि दूसरे व्यक्ति के पास 5 रुपये हैं। तो आपने क्या किया कि जब दो व्यक्तियों के पास 10 रुपये हैं तो हमने पहले व्यक्ति के पास माने 5, तो आपने 10 में से 5 घटा के निकाल लिए, कितने, 5। तो पहले व्यक्ति के पास 5 रुपये थे और दूसरे व्यक्ति के पास भी कितने थे, 5 रुपये थे। तो आपने क्या यहाँ माइनस करके निकाला है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सवाल दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है और उनका गुणनफल कितना है, 182 है। तो यहाँ दो संख्याएं उनका योग है, तो योग है तो यहाँ हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x, हमने क्या माना, पहली संख्या हमने क्या मान ली, यहाँ पर x माना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे पास दो संख्याओं का योग तो दे रखा है, पर उनका ये नहीं पता है कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है। तो हमने माना पहली संख्या x है, तो आपको पता है कि जब पहली संख्या x है तो पहली का मान तो तुम्हें x दे रखा है, तो दूसरी का आप अपने आप निकाल लेंगे। कैसे, जो दो संख्याओं का योग है आपके पास, उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है पहली संख्या को, तो दूसरी संख्या अपने आप निकल आएगी। तो यहाँ लिख लेंगे दूसरी संख्या 27 माइनस के x होगी, कितनी होगी, दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी, 27 माइनस के x होगी। तो उसने क्या रखा है, और गुणनफल 182 हो, और उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो कितना है, 182 है। आपको पहले शुरू में दे रखा है कि दो संख्याओं का जो योग है ना वो 27 है, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो हमने पहली संख्या आपको मानी यहाँ कितनी है, x,
और दूसरी संख्या बता दी हमने कितनी है 27 माइनस एक्स। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 27 माइनस के एक्स बराबर कितना है 182। तो यहाँ से आपका एक समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण जो बनेगा उसको द्विघात समीकरण के हिसाब से हम हल कर लेंगे। तो जब हम इसको आगे करेंगे तो आपको पता है एक्स का गुणा 27 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 27x, एक्स का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के 182। जब इस समीकरण को हम और आगे हल करेंगे तो आप क्या करेंगे 182 को इधर ले आएंगे तो आपका समीकरण हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 बराबर के 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन रहा है। पर इस द्विघात समीकरण में क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने कितना दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे हम तो आप माइनस का जब भाग देंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का भाग 27 प्लस 27 में देंगे तो माइनस के 27x बचेगा, माइनस का भाग इसमें देंगे तो प्लस के 182 बराबर 0 बचेगा। अब ये जो माइनस इधर दे रखा है वो किस में, गुणा में दे रखा है। तो ये वाला जो माइनस है इधर गुणा में से इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो आपको ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण है तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। तो इस द्विघात समीकरण जो हम हल करेंगे तो इसकी तुलना देखो हमें कैसे करना है कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण होता है। इस द्विघात समीकरण की तुलना करें तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के सामने जो मान होता है वो a होता है, एक्स के सामने जो मान होता है वो b होता है और जो खाली होता है वो c होता है। तो यहाँ से आपको पता है कि a बराबर आपको जो दे रखा है वो a बराबर दे रखा है आपका 1, b बराबर आपका दे रखा है माइनस के 27 और c बराबर दे रखा है आपका 182। तो यहाँ से आपको a b c के मान पता चले। तो हमें पता है कि जब a b c के मान पता चले तो हमें यहाँ से अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमने आपको बताया है कि a का जो गुणा है किस में करना है, a का गुणा आपको c में करना है। किस में करना है, a गुणा c करेंगे तो a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 182। तो 1 का गुणा जब 182 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 182। तो इस 182 के हमें ऐसे खंड करने कि खंड करने से हमारा माइनस 27 आ जाए। कितना है, माइनस के 27। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 नम 18, 2 एकम 2। फिर हम इसे काटेंगे तो अब हमें पता है कि 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 × 21 और 13 से कटेगा 13 एकम 13। तो हमें क्या करना है कि इन जो तीन गुणनखंड हैं 2, 7, 13, इन तीनों गुणनखंडों से हमें या तो जोड़ लो या इसको घटा लो या इसको गुणा कर लो। पर आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको जब जोड़ना है तो सिर्फ एक बार जोड़ेंगे, आपको यहाँ घटाना है तो सिर्फ एक बार घटाएंगे। अगर आपको जोड़ना है तो एक बार जोड़ेंगे, घटाएंगे तो सिर्फ एक बार घटाएंगे। पर आप यहाँ गुणा कितनी बार कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार गुणा कर सकते हैं। पर आपको यहाँ कितना लाना है, माइनस के 27 लाना है। कितना लाना है, माइनस 27। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि माइनस 27 कैसे आ सकता है। अगर हम 7 दूनी 14 और 14 में अगर 13 यहाँ जोड़ दें 14 में, तो 14 में अगर हमने 13 जोड़े तो कितने आएंगे हमारे, प्लस के 27 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं यहाँ पर, प्लस 27 आ रहा है। पर हमें लाना कितना है, माइनस 27 लाना है। तो आपको एक चीज़ पता है कि जब हम माइनस 27 हम कैसे ला सकते हैं यहाँ, तो हमें पता है दोनों संख्याओं के माइनस 14 और माइनस को 13 करेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा 27। तो हमें पता चला कि जिन गुणनखंडों से हमारे माइनस 27 कैसे आ रहा है। तो इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। तो इस वाली संख्याओं को 2 भागों में तोड़ देंगे, एक तो हो जाएगा माइनस के 14x और एक आपका हो जाएगा माइनस के 13x, एक आपका हो जाएगा 182 बराबर 0। तो पहला जोड़ा यहाँ से बन जाएगा आपका और दूसरा जोड़ा आपका यहाँ से बन जाएगा। जब आप यहाँ से कॉमन करेंगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी संख्या नहीं है, एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी संख्या नहीं है। तो यहाँ से खाली क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा। तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स का भाग जब हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आपका एक्स बचेगा, एक्स का भाग 14x में देंगे तो माइनस के 14 बचेगा। तो पहला जो कोष्टक है वो कितना है आपका, x माइनस 14। तो आपका दूसरा कोष्टक भी आपका कितना होना चाहिए, x माइनस के 14। तो आपको देखना है कि यहाँ x माइनस 14, तो यहाँ आपको लाना है x माइनस 14, पर यहाँ कितना है, प्लस है। तो आपका यहाँ जो चिन्ह दे रखा है वो माइनस है, पर आपको यहाँ चिन्ह दे रखा है वो प्लस है। तो चिन्ह दोनों अलग अलग हैं। तो अब आपको पता है कि जब चिन्ह अलग अलग हैं, एक माइनस है और एक प्लस है, पर हमें आपको क्या लाना है, आपको यहाँ माइनस लाना है। तो माइनस लाने के लिए आपको पता है कि जब प्लस दे रखा हो तो हमेशा माइनस कॉमन लो। तो माइनस के यहाँ कितना कॉमन लेंगे, 13, क्योंकि आपको पता है कि x खाली है, यहाँ पर x के सामने कोई संख्या नहीं है।
तो x आपको अकेली छोड़नी है, x अकेली छोड़ेंगे तो जो जितना भी उसके सामने उसको कॉमन ले लो। तो -13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और -13 का जब भाग देंगे तो -14 बचेगा और बराबर के 0। तो पहला जो ब्रैकेट है आपका और जो दूसरा ब्रैकेट है दोनों यहाँ पर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ से पहले ब्रैकेट को कॉमन करेंगे तो x -14 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x और -13 बराबर के 0। तो आपको यहाँ से x के मान निकालने, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर जो निकालेंगे, जब पहला जो ब्रैकेट है उसके बराबर 0 करेंगे तो x -14 बराबर 0 करेंगे, और एक x -13 बराबर यहाँ 0 करेंगे। तो x बराबर आपका आ जाएगा 14 और x बराबर आपका आ जाएगा 13। तो यहाँ से दो मान आ गए, एक x बराबर 14 और x बराबर 13। तो आपको यहाँ ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है दो संख्या बतानी है आपको। यहाँ दे रखी है पहली संख्या और दूसरी संख्या बताओ, कौन सी संख्या, पहली और दूसरी। तो x का एक तो मान निकला है 14, एक मान निकला है 13। तो यहाँ से जब 14 को निकालते हैं तो x बराबर 14 आ गया। तो पहला आंसर x बराबर अगर हम 14 लेते हैं तो x बराबर 14 आ गया। तो यहाँ से जब 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि एक संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 14, और एक संख्या आपको कितनी हो जाएगी, 13। तो अगर आप x बराबर 13 लेते हैं तो यहाँ आपका x बराबर 13 हो जाएगा, और जब 27 में से 13 घटाएंगे तो आपका x बराबर 14 हो जाएगा। तो आपको पता है कि दोनों संख्या हमारी एक 13 होगी और एक 14 होगी। तो दोनों आंसर हैं, पहली संख्या मानेंगे 13 तो दूसरी हो जाएगी 14। अगर पहली संख्या मानेंगे 13 तो दूसरी हो जाएगी 14। अगर पहली मानेंगे 14 तो दूसरी हो जाएगी 13। तो दोनों आंसर यहाँ पर है कि पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, पहली 13 तो दूसरी 14। तो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन चौथे को आपको देखना है। क्वेश्चन चौथा कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आपको क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो आपको यहाँ से समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा समझनी है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। आपको अगर क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन की भाषा समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन को आप करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कौन से वाले, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो आप जानते हैं क्रमागत का मतलब होता क्या है। क्रमागत का मतलब होता है कोई संख्या क्रम में होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ समझाने के लिए, जैसे 1, 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आ रहा है आपका 5, 5 के बाद आ रहा है 6। तो इसमें क्या है, क्रम से लिखे हुए हैं। क्रम से का मतलब होता है कि अगर इसमें देखें सब में जो अंतर है वो कितने का, 1 का है। क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो सब में यहाँ क्रम दे रखा है। सब में क्या है, क्रम है। या 1 का क्रम होगा या 2 का क्रम होगा, 3 का। सब में जो अंतर होगा वो बराबर होगा। क्रम का मतलब ये होता है। तो करेगा दो क्रमागत कैसी संख्या, धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक आप जानते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या जितनी भी संख्या प्लस की और जितनी भी संख्या माइनस की वो सब पूर्णांक में आ जाती है। तो आपको कौन सी संख्या निकालनी, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग भी दे रखा है कितना हो, 365 हो। तो यहाँ से भी एक समीकरण बनेगा। जो समीकरण आपको बनाना है, तो यहाँ से जो पहली क्रमागत संख्या मानेंगे, पहली संख्या आपकी होगी, पहली संख्या होगी आपकी x। पहली संख्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी हो जाएगी x। अब x हो जाएगी तो दूसरी संख्या जो क्रमागत होगी वो क्या होगी हमारी, क्योंकि हमें आपको पता, हमने बता दिया कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है। तो इन सब में 1 1 का अंतर है। तो आपकी जो दूसरी संख्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस के 1। कितनी हो जाएगी, x प्लस के 1। तो आपकी दूसरी संख्या होगी x प्लस 1 और पहली संख्या होगी आपकी कितनी, x। तो वो कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो पहली संख्या का वर्ग तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग तो आपका हो जाएगा x प्लस के 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 365। तो हमने क्या है, जिनके वर्गों का योग कितना यहाँ कह रखा है कि जिनके वर्गों का योग कितना, 365 है।
जिनके वर्गों का योग 365 है, तो पहली संख्या का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, योग का मतलब जोड़ना है, और फिर दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 है। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स प्लस जो 1 दे रखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको जब हम खोलेंगे तो वो खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab से। तो ए का मतलब एक्स है तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a गुणा बी, तो गुणा बी तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 365। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x बराबर के 365। जब इस समीकरण को हम आगे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो जो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2x प्लस के 1, जब प्लस के 365 जब इसको हम इधर करेंगे तो माइनस के 365 बराबर के 0। जब इसको हम और आगे हल करेंगे तो आपको पता है 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस के 365, तो प्लस के 1 में से अगर माइनस के 365 को हम घटाते हैं तो आपको पता है कि 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0। तो आपने अगर कभी गुणनखंड द्विघात समीकरण या गुणनखंड किए हैं तो आपको पता है कि कैसे हम गुणनखंड करते हैं। अगर सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस संख्या पूरी संख्या में ये देखो क्या कॉमन है, तो इसमें देख रखा है कि हमें 2 कॉमन है, तो यहाँ से जब 2 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 182 बराबर 0, क्योंकि जब 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो 182। अब यहाँ से जो समीकरण बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 182 बराबर 0। जब इसका जो समीकरण बनेगा आपको पता है कि समीकरण हमें दे रखा है कि यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स बचेगा खाली, कितना बचेगा एक्स, तो समीकरण आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बराबर 0। तो आपको यहाँ क्या करना है कि हमने जो आपको पहले बता रखा है कि गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इस ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, सी का मान कितना है माइनस के 182। 182 के गुण हम 1 में करेंगे तो आ जाएगा 182। 182 के आपको ऐसे खंड करने जिससे कितना आ जाए प्लस के 1x आ जाए, कितना आ जाए प्लस के 1x। तो 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 7 एकम 7, 7 21, और 13 से काटेंगे 13 एकम 13। तो यहाँ से हमने आपको पहले बता रखा है कि आप यहाँ कैसे प्लस 1 लाएंगे। तो आपको पता 7 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से जब इस 13 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1। तो हमें प्लस कितना लाना है, प्लस के 1 लाना है, कितना लाना है प्लस के 1। तो यहाँ लिख देंगे इसको, इस वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ते हैं हम। पहला तो एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे आ जाता है, ये हो जाता है प्लस 14x और ये हो जाता है माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर 0। तो आपका पहला पेयर ये बन जाता है, दूसरा पेयर ये बन जाता है। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, एक्स कॉमन लेना है। तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस के 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस के 14 बराबर के 0। तो पहला कोष्टक जब हमें पता है दोनों कोष्टक समान हो गए यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस के 14 और एक्स माइनस के 13 बराबर के 0। तो पहले यहाँ से जब x प्लस 14 बराबर हम 0 लिखेंगे और x माइनस 13 बराबर 0 लिखेंगे तो आपका x बराबर तो यहाँ आ जाएगा माइनस 14 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका प्लस 13। तो आपको माइनस वाला मान नहीं लेना है, आपको क्या लेना है प्लस वाला मान लेना है। तो प्लस का जो मान है वो x बराबर कितना आया 13। तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ निकालना है कि क्रमागत 2 संख्या निकालनी है। तो x का मान आपका 13 है, तो पहला x का मान होगा 13। तो इसमें जब दूसरी संख्या होगी क्रमागत वो क्या हो जाएगी, 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगी 14। तो पहली संख्या होगी 13 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14। तो आंसर आपका यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ इसकी भाषा समझनी है। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसको आपको क्या है, इसकी भाषा समझनी है। अगर आपकी ये भाषा समझ में आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो,
और भाषा के द्वारा आपको क्या है, समीकरण बनाना आना चाहिए। तो आपको जब भाषा समझेंगे तो आपको क्या रखा है, एक समकोण त्रिभुज। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आप सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। ये आपका क्या, एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। ये क्या आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो आप सब जानते हैं समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। जो आपको ये दे रखी है बी सी, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। क्या है, जो बी सी दे रखी है वो क्या है, इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई को ही हम क्या दूसरा नाम देते हैं, इसका दूसरा नाम होता है आपका लंब। या तो इसको ऊंचाई बोल दो या इसको लंब बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, हो रहा है इसके आधार से। तो आधार ये आपका दे रखा है कि इसका जो आधार है वो ये दे रखा है। समकोण त्रिभुज के बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। जो बी यहाँ पर जो कोण दे रखा है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में जो बी वाला जो कोण है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये आपका आधार होता है। आधार के बाद ये आपकी ऊंचाई होती है। ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, लंब। ये वाली जो भुजा यहाँ पर दे रखी है ए सी, ये हमेशा कर्ड होती है। ये वाली जो भुजा होती है हमेशा कर्ड होती है। तो इसमें तीन चीज़ होती है, कर्ड होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ड 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पहले ही दे रखा है कि कर्ड कितना है, 13 सेंटीमीटर। कर्ड का तो मान उसने क्लियर दे रखा है कि 13 सेंटीमीटर आपका कर्ड है। पर आपको जो दूसरी कंडीशन यहाँ से पढ़नी है, दूसरी कंडीशन सिर्फ आपको यहाँ दे रखी है कि आपको एक भुजा दे रखी है, दो भुजा आपको अपने आप निकालनी। इस सवाल को पढ़ के ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी भाषा समझनी है। वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो इसकी जो ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है वो इसके आधार से, ये आपका आधार है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसका हमें आधार पता ही नहीं है, तो इसमें से हम कम कैसे कर पाएंगे। तो पहले यहाँ मानेंगे, माना आधार x। तो हमने इसका आधार मान लिया x। क्या माना है, आधार हमने मान लिया x। तो जब हमें पता है कि वो खुद कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो ऊंचाई ये वाली जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमें पता चल गया कितना है, आधार इसका x है। जब आधार x है तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है, उसकी ऊंचाई है। तो यहाँ जो ऊंचाई आपकी निकलेगी, ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस के 7, ऊंचाई ये हो जाएगी। और इस ऊंचाई का ही दूसरा नाम हम क्या लिखते हैं, ऊंचाई जो होती है वही क्या होता है, आपका लंब होता है। तो आपको यहाँ तीनों चीज़ दे रखी है, आधार भी दे रखा है, लंब भी दे रखा है, कर्ड भी दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज में एक पिरमेय होती है, जैसे बोलते हैं हम पाइथागोरस पिरमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस पिरमेय, गौरस पिरमेय। तो पाइथागोरस पिरमेय होती है, कर्ड का वर्ग बराबर होता है आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपको जो कर्ड दे रखा है वो कितना है, यहाँ पर कर्ड दे रखा है 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है, तो लंब आपका जो ऊंचाई है वो ही आपका है, तो x माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका, यहाँ x स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 169 बराबर। जब x माइनस 7 का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो आपको याद होना चाहिए कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको दूसरे तरीक़ा से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। हम दोनों तरीक़ा से लिख के आपको बता दिया है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसका दूसरा तरीका होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो इसे जब हम आगे हल करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से a स्क्वायर तो x का स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 2a गुणा b प्लस इसके बाद ये फॉर्मूला खोलिए, इसके बाद प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x और प्लस के x स्क्वायर, आपको बराबर 169 आपको दे रखें। तो ये अगर इसको हम जोड़ते और घटाते हैं तो हम हमेशा जब कभी भी जोड़ें तो आपको जोड़ना भी आना चाहिए, घटा भी आना चाहिए।
तो आपको ये रखा है ये एक्स की पावर 2, यहाँ भी एक्स की पावर 2, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 2x की पावर 2। फिर उसके बाद छोटी आती है तो माइनस के 14x आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस के 49 आ जाएगा और बराबर आपको 169 दे रखा है। जब इस वाले 169 को मैं उधर पक्षांतर करेंगे तो आपका समीकरण हो जाएगा 2x² माइनस के 14x प्लस के 49 और माइनस के 169 बराबर 0। इसको हमने क्रम से लिख दिया है और समीकरण को सीधा लिख दिया है, एकदम सीधा लिखा हुआ समीकरण हो गया अभी। क्योंकि सीधे लिखने का मतलब होता है कि हमेशा जो बराबर में 0 होता है वो RHS की तरफ, ये LHS होता है आपका, क्या होता है ये आपका LHS साइड होती है, फिर उसके बाद ये RHS साइड होती है। तो आपको पता है कि जो 0 जो लगती है वो हमेशा RHS की तरफ ही अच्छी लगती है, LHS की तरफ सही नहीं लगती है। और इसको मैं ऐसे इस प्लस 169 को इधर ले जाता हूँ तो वो माइनस के 169 इधर आ गए, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169। तो इसको मैंने क्रम से ऐसे लिख दिया, तो 2x² माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x² माइनस के 14x प्लस 49 में से जब माइनस के 169 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 120 बराबर के 0। क्योंकि 9 में से जब 9 घटाऊंगा तो 0, 6 में से 4 गए तो 2, 1 में से 1 बचा। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि इस x² के सामने 2 है, तो ये देखो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है। तो आपको पता है यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो आपका जो 2 कॉमन होगा वो हो जाएगा आपका x² माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर के 0। तो यहाँ से जब x² माइनस के 7x माइनस 60 बराबर 0 आएगा तो ये वाला जो 2 गुणा में इधर दे रखा है तो उधर किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 2 का भाग 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ से माइनस 60 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 60 आएगा। 60 के आपको ऐसे खंड करने हैं जिससे क्या आ जाए माइनस के 7 आ जाए। तो 2 से जब काटेंगे ये 30 बार और 2 से काटेंगे 15 बार और 3 से काटेंगे इसको 5 बार और 5 से काटेंगे इसको 1 बार। तो यहाँ से आपको पता है कि आपको कितना लाना है, यहाँ से आपको लाना है माइनस के 7 लाना है। जब हम यहाँ से माइनस 7 लाएंगे तो आपको दिख रहा है कि ये आपको 4 खंड हैं, एक तो 5, 3, 2, 2। इन चारों खंडों को आप गुणा कितनी बार कर सकते हैं। अगर आपको जोड़ना है तो सिर्फ एक बार जोड़ेंगे, अगर आपको घटाना है तो सिर्फ एक बार घटाएंगे। तो हमें यहाँ देखना है कि गुणा आप कितनी बार कर सकते हो, जोड़ और घटा सिर्फ एक बार करना है आपको। तो जब हम 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12। आपको पता है कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 में से 5 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7। तो प्लस के 12 में से माइनस 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, पर हमें लाना है माइनस के 7। तो जब प्लस 7 आ जाए तो आपका माइनस 7 भी आ जाएगा, क्योंकि जब हमारा 7 ही आ गया तो माइनस 7 लाने में क्या है कि बड़ी वाली संख्या को माइनस कर दो, छोटी वाली को कर दो प्लस। तो माइनस के 12 में से प्लस 5 घटाएंगे तो आपका माइनस के 7 आ जाएगा। तो इस वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ दो, x²। तो एक तो हो जाएगी माइनस के 12x और एक हो जाएगा आपका प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। पहला जोड़ा आपका बन गया यहाँ पर ये, और दूसरा जोड़ा आपका बन जाएगा ये। तो यहाँ से x जब हम कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस के 12 बचेगा पहला कोष्टक, और दूसरा कोष्टक भी आपका कितना आना चाहिए x माइनस के 12। तो दूसरे कोष्टक में ये देखो चिन्ह आपका समान है, तो चिन्ह यहाँ भी माइनस है बेटा और चिन्ह यहाँ भी आपका माइनस है। तो चिन्ह दोनों आपके माइनस चिन्ह समान है, तो जब चिन्ह समान होते हैं तो हमेशा प्लस चिन्ह कॉमन लो। जब भी आपके चिन्ह समान हो तो हमेशा प्लस कॉमन लो, और जब चिन्ह अलग अलग हों तो माइनस कॉमन लो हमेशा। तो अब हमें पता है कि हमें कितना बनाना है 12 बनाना है, पीछे की जो संख्या वो 12 बनानी है। तो इस 60 को 12 बनाने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा 5 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 5 का भाग 5x में देंगे तो x और माइनस के 12 बराबर 0। तो पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक दोनों हो गए समान। तो पहले कोष्टक को कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस के 5 बराबर 0। तो इन दोनों जगह से जब हम मान निकालेंगे x का, तो x का मान आएगा x माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आएगा 12 और यहाँ से x का मान आएगा माइनस 5। तो हम माइनस वाले मान को लेते नहीं हैं कभी भी, हमेशा किसका मान लेते हैं हम प्लस वाले मान को लेते हैं। तो x बराबर जब 12 आ गया, तो x का जब 12 आ गया तो आपको क्या निकालना है अन्य 2 भुजा निकालनी है। तो अन्य 2 भुजाओं को हम यहाँ दिखाते हैं आपको, जो हमने 2 भुजा मानी थी। तो जब x का मान यहाँ 12 आ गया तो x बराबर यहाँ 12 हो गया आपका, और x का मान जब 12 है तो x में से 7 घटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 5। तो एक आधार का मान 12 आ गया और लंब का जो ऊंचाई है वो आपकी आ गई 5। तो दोनों के आंसर यहाँ पर खत्म। तो नमस्कार साथियों, अगर आपको हमारा जो क्वेश्चन समझाने का तरीका अगर अच्छे से समझ में आया
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू साथियों।